और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। फखर को टी20 टीम में वापस लाके अच्छा काम किया तो अब्बास अफरीदी से ज्यादती कर दी। समझ से बाहर है कि आखिर हो क्या क्या है हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच माइक हेसन को। अब्बास अफरीदी ने दुनिया भर की टीमों के छक्के छुड़ा दिए। हांगकांग सुपर सिक्सेस में मॉडर्न डे क्रिकेट आखिर है किस चिड़िया का नाम तमाम दुनिया को बता दिया। जबरदस्त ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाई, गजब की बैटिंग की और तबाकुन बॉलिंग, मैन ऑफ द मैच भी ठहरे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। वो सब यही कह रहे थे कि हर सूरत वापसी होगी उनकी टीम में, उन्हें इस जीत का सिला भी दिया जाएगा। मगर बाबा जी का ठुल्लू बड़ा सिला दिया है, उन्हें नहीं शामिल किया उन्हें टी20 स्क्वाड में। और हालांकि वो इस कदर शानदार ऑलराउंडर हैं कि टी20 और ओडीआई दोनों में ही जगह बनती है उनकी, मगर दोनों स्क्वाड में शामिल करना तो दूर की बात, उन्हें टी20 स्क्वाड में भी नहीं डाला गया। ये दिल तोड़ देने वाली बात है। लेकिन आखिर क्यों जगह नहीं दी अब्बास अफरीदी को टी20 स्क्वाड में? बज़ाहिर तो एक ही जगह नजर आ रही है उसकी, और वो है माइक हेसन। कहा जाता है कि माइक हेसन को दो प्लेयर्स से बेहद प्यार है। फेवरेट हैं वो माइक जी के। पहले है रन्स हड़पने वाली बला नसीम शाह और दूसरे हैं रेलू कटाजी हुसैन तल्लत। नसीम शाह को 0/0 परफॉर्मेंस के बावजूद टीम का हिस्सा बनाया हुआ है। हालांकि उन्हें निकाल के अब्बास अफरीदी को शामिल करना चाहिए था, और अब्बास अफरीदी बेहतरीन चॉइस भी है। वो कमाल के बॉलर भी हैं और गजब के हिटर और बल्लेबाज हैं। रही बात वनडे स्क्वाड की, तो उसमें हुसैन तल्लत को शामिल कर रखा है, जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है। अजीम बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हुसैन तल्लत के मुतालिक कह चुके हैं कि ये शख्स इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टफ ही नहीं, मगर इसे खिलाया जा रहा है और अब्बास अफरीदी को चांस नहीं दिया जा रहा। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है भला? खैर, जरा कोई ये भी तो बताए कि आखिर निकाला ही क्यों था अब्बास अफरीदी को? कौन सी गंदी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने? कसूर क्या था उनका? आखिर कौन सी ऐसी खता कर बैठे थे वो? लेकिन किसी के पास भी इसका जवाब नहीं। शायद माइक हेसन को पसंद नहीं वो, तभी तो मुसलसल ज्यादती की जा रही है इस लड़के से। हालांकि बेतहाशा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यही कह रहे हैं कि अब्बास अफरीदी ने जिस तरह परफॉर्म किया है हांगकांग सुपर सिक्सेस में और जितवाया है ये टूर्नामेंट अपनी कप्तानी में टीम पाकिस्तान को, अब उन्हें हर सूरत पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। हालांकि सिर्फ अब्बास अफरीदी ही नहीं बल्कि अब्दुल समद को भी डालना चाहिए था ओडीआई स्क्वाड में। चलो इतना ही काफी है कि टी20 स्क्वाड में डाल दिया। खैर, हमारे सिलेक्टर्स और कोच का ये एहसान क्या कम है कि उन्होंने फखर जमान को दोबारा शामिल कर लिया टी20 टीम में। लेकिन यहाँ भी यही सवाल है कि आखिर फखर जमान को निकाला ही क्यों था? क्या कभी फखर जमान जैसे प्लेयर को भी ड्रॉप किया जाता है भला? मगर हमारी क्रिकेट में है खूब सारे आइंस्टाइन, उन्हें इस बात का नहीं पता। उन्होंने तो मुकाबला शुरू कर दिया था फखर जमान और बाबर आजम के बीच, यानी दोनों में से कोई एक खेलेगा टी20। शुक्र है ये सब खत्म हुआ। अकल आ गई उन्हें कि बाबर और फखर दोनों ही महान बल्लेबाज हैं और इन दोनों के बगैर टी20 टीम अधूरी है हमारी। लेकिन ये अकल उन्हें तब आई जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में फखर जमान फ्लॉप हुए। तब उन्होंने सोचा कि नहीं यार, फखर को व्हाइट बॉल क्रिकेट के दोनों ही फॉर्मेट्स खिलाना होंगे। लेकिन एक और हरकत इंतहाई बुरी कर दी उन्होंने, और वो है हसन नवाज को ड्रॉप करना। कहा है कि अब हसन नवाज खेलेंगे कायद आजम ट्रॉफी और यहाँ वो फॉर्म रीगेन करेंगे और आएंगे वापस टीम में। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, लेकिन मुझे इस पर भी एतराज है, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि हसन नवाज आउट ऑफ फॉर्म है। अब आप कहेंगे कि मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं वो, तो इसका भी जवाब सुन लें आप। हसन नवाज हैं ओपनर। जब आप उन्हें लोअर मिडल ऑर्डर में खिलाएंगे और उनका नंबर ही चेंज कर देंगे तो वो फ्लॉप ही होंगे। और भाई, ओपनर को ओपनर भेजा जाता है, ये सादा सी बात ना जाने क्यों नहीं आ रही माइक हेसन और आकिब जावेद एंड कंपनी की बड़ी बड़ी समझदारियों में। दूसरे प्लेयर को निकाल बाहर किया नंबर चेंज करके इन लोगों ने। पहले है मोहम्मद हारिस बेहतरीन खेल रहे थे बतौर ओपनर, लेकिन उन्हें नीचे खिलाना शुरू कर दिया। अब जाहिर है जिस शख्स ने सारी जिंदगी नीचे खेला ही ना हो, जो हो ही ओपनर, वो कैसे रन्स कर सकता है लोअर मिडल ऑर्डर में? नतीजा ये निकला कि मुसलसल फ्लॉप होते गए हारिस और फिर उन्हें इस बुनियाद पर ड्रॉप कर दिया गया कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं। और मिन्नोआन यही कहानी है हसन नवाज की भी। अब इन दोनों इमर्जिंग स्टार्स का कॉन्फिडेंस शेक हो चुका। मुसलसल फ्लॉप होने की वजह से टीम से ये दोनों बाहर हो गए। अब बताएं कैसे वापस आएंगे अच्छा परफॉर्म करके, और डोमेस्टिक क्रिकेट में शायद ये फिर अपने ओरिजिनल नंबर यानी बतौर ओपनर खेलेंगे, वहां अच्छी कारकर्दगी दिखा के दोबारा टीम में शामिल हो जाएंगे और फिर वही मसला होगा, नीचे खिलाया जाएगा उन्हें और यूं खुदा न खास्ता एक बार फिर वो फ्लॉप होके टीम से होंगे बाहर।
इसलिए प्लीज खुदारा रहम करें हमारी टीम पे और जो खिलाड़ी जिस नंबर पर खेलता है उसी पर खेलने दे, मत जाया करें हसन नवाज और मोहम्मद हारिस जैसे एक्सेप्शनल टैलेंट को। खैर एक और सवाल भी तंग कर रहा है हमें और वो है कि आखिर सुफियान रकीम को क्यों निकाला। अल्लाह का वास्ता है इस बच्चे पर भी रहम करो प्लीज, इसे ग्रूम करो, मुसलसल खिलाओ। इस उम्र में इतना टैलेंट होना कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, इसलिए जाया मत करो इस टैलेंट को प्लीज। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अब्बास अफरीदी को टीम में शामिल ना करके ज्यादती की गई या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।